एवरीबॉडी, वेलकम टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल गुप्ता से स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो वीडियो है ये होना है हुमायूं के ऊपर, यानी मुगल साम्राज्य से रिलेटेड। आज का हमारा ये दूसरा वीडियो है। हमारा मुगल साम्राज्य से रिलेटेड पहला वीडियो बाबर के ऊपर अपलोड हो चुका है। आपने नहीं देखा है, आई बटन में यहाँ लिंक मिल जाएगा, जाके जरूर देखें। तो बाबर से रिलेटेड हमने ये पढ़ा कि कैसे बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में की, भारत में वो कौन सी महत्वपूर्ण युद्ध उसने लड़ी, भारत में उसने कुल 4 युद्ध लड़े थे और कैसे उसने उन सब पे विजय प्राप्त किया, किन किन के खिलाफ लड़ा था, हमने सब डिटेल में पढ़ा है। आज का जो हमारा वीडियो है वो है हुमायूं के ऊपर। हुमायूं ने भारत में 2 टर्म में राज किया है, 1530 से 40 तक और 1555 से 56 तक। 1530 से लेकर 1540 तक का जो इसका पहला टर्म है, और जब ये पहले टर्म में शेरशाह सूरी से जब हार गए, पश्चिम की ओर भारत में भागता और उधर से होते हुए जब ईरान निकल जाता है, और सेकंड टर्म में जब सूरी वंश डिक्लाइन पे होता है, शेरशाह सूरी के वंशज अपने वंश को नहीं बचा पाते हैं। ये सारे डिटेल आज के हम वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम क्या क्या पढ़ेंगे हुमायूं से रिलेटेड। तो हम हुमायूं से रिलेटेड सबसे पहले तो इसके परिचय के बारे में पढ़ेंगे, इसके माता पिता, इसका जन्म, इसका राज्यरोहण, ये सब। सेकंड हमारा टॉपिक होगा इसके सामने प्रारंभिक चुनौतियां क्या थी। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके रिलेटिव्स, इसके भाई बहनों के बारे में। उसके बाद इससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण, जो सबसे बड़ी बात आती है, इसने कौन कौन सी लड़ाइयां लड़ी, ठीक है, इसने कैसे अपने साम्राज्य का विस्तार किया, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा जो पहला है टॉपिक, पहला जो हमारा पॉइंट है वो है नाम। अब यहां देखिए, जब भी आप मुगल काल का जब बात करोगे ना, तो इसमें रियल नेम जरूर पूछता है हर एक रूलर का, चाहे अकबर हो, बाबर हो, हुमायूं हो, औरंगजेब हो, कोई भी हो, इन सब का रियल नेम जरूर पूछता है। एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, तो इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो हुमायूं का रियल नेम था नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, ठीक है। इसके फादर थे बाबर, ठीक है। और इसकी माता का नाम, क्योंकि ये बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए हम इसको इग्नोर हम नहीं कर सकते, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो इसके माता का नाम था माहम बेगम। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर सकते हो चाहो तो, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, आपके पास हमेशा ये रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखो, इसका जन्म जो है 6 मार्च 1508 को काबुल में हुआ था। कहां हुआ था? काबुल में। 6 मार्च 1508 को काबुल में हुआ था। और राज्याभिषेक किसका कब हुआ था? 30 दिसंबर 1530 को। अब देखिए, समझने वाली बात है, 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हुई थी, और मृत्यु के 4 दिन बाद ही हुमायूं का जो है आगरा में ही इसका राज्याभिषेक हो गया, ठीक है। अब यहां देखिए, इसके भाई बहन कौन कौन थे। तो अब देखिए, यहाँ पे बात यहां आती है कि बाबर जब मरा ना, तो मरने से पहले बाबर ने हुमायूं को यह बोला था कि इसके मरने के बाद इसके जागीर, इसके जायदाद का भाइयों में बंटवारा कर देना बराबर से, ठीक है। हाँ, हालांकि बाबर ने हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर रखा था, ठीक है। और ये भाई बहनों में सबसे बड़ा भी था, इसलिए उस समय ये प्रचलन था, जो भाई बहनों में सबसे बड़ा होता ऑटोमेटिक उसको जो है राज्याभिषेक उसका ऑटोमेटिक हो जाता था, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो इसका जो भाई है, भाइयों के साथ साथ हम उनके जो भाई बहन है, उनकी जो मदर्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे हम, क्योंकि उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है। तो देखिए, उसका एक भाई था कामरान, बाबर से छोटा, उसके नीचे था अस्करी, और इन दोनों की मां थी गुलरुख बेगम, ठीक है। हुमायूं की मां कौन? माहम बेगम, और कामरान और अस्करी की मां गुलरुख बेगम, ठीक। हिंदल की मां का नाम था दिलदार बेगम, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनकी एक बहन भी थी, यानी बाबर की एक बेटी भी थी, जिसका नाम था गुलबदन बानो बेगम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि इसने लिखा था हुमायूं नामा, और इससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा है, इसलिए इससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। आइए, अब हमारे सामने जो है बात आती है प्रारंभिक चुनौतियां। साम्राज्य का विभाजन जो है इसकी सबसे पहली चुनौती थी। बात अब यहां आती है कि जब बाबर भारत आया, भारत में बाबर ने 4 युद्ध लड़ा, पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा। पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा, ये 4 लड़ाइयां इसने लड़ी बैक टू बैक हर एक साल, ठीक है, 1526 से लेकर 1530 तक। तो बाबर का जो शासनकाल था वो बहुत छोटे समय के लिए था, 1530 से लेकर 1526 से लेकर 1530 तक, यानी 4 साल के लिए उसने भारत में सिर्फ शासन किया। तो इस 4 साल के दौरान उसने युद्ध तो 4 के 4 जीते, लेकिन वो सिर्फ जगह साम्राज्य जीतता गया, मिलाता गया, लेकिन उसको स्टैब्लिश नहीं कर पाया था। तो इसके मृत्यु के बाद, इसके बाबर के आकस्मिक मृत्यु के बाद, अब बात आती है हुमायूं पे। जब हुमायूं के सामने बात आई तो इसके सामने काफी चुनौतियां थी। सबसे पहली इसकी चुनौती थी कि इसको अपने साम्राज्य का विभाजन करना था और विस्तार करना था, क्योंकि बाबर ने सिर्फ अपने साम्राज्य को जीता था, जीत जीत के मिला लिया था, उसका विभाजन नहीं किया था, स्टैब्लिश नहीं किया था। तो हुमायूं के सामने सबसे बड़ी चुनौती
विभाजन करना था क्योंकि उसके पिता का जो है ये विश था कि उसकी जो जागीरें हैं, उसकी संपत्तियां भाई बहनों में बांटी जाए। तो उसकी विश को ही पूरा करना था हुमायूं को, बाबर के विश को, और अपने साम्राज्य को ये भी करना था, विस्तार भी करना था। तो यहाँ पे देखते हैं हम, तो इसमें जो कामरान जिसका भाई है उसको इसने क्या दिया, काबुल तथा कंधार का जागीर दिया, अस्करी को संभल यूपी का जागीर दिया, हिंदल को मेवात का जागीर दिया, सुलेमान मिर्जा को बदख्शा का जागीर दिया। अब यहाँ देखिए, ये सुलेमान मिर्जा जो है ना, ये बाबर का जो हुमायूं का जो है चचेरा भाई था, ठीक है। यानी बाबर का, इसको आप क्या बोलोगे, भतीजा बोलोगे, बाबर का ये भतीजा था, ठीक है। इतना दिलदार था हुमायूं कि अपने चचेरे भाई को भी इसने जागीर दी। इन्हीं सब कारणों की वजह से इतिहासकार बोलते हैं कि ये जो है ना, मतलब इसको मतलब लड़खड़ाता हुआ बादशाह भी कहा गया है। एक जो बहुत बेहतरीन एक इतिहासकार थे, उन्होंने बताया कि हुमायूं अपने पूरी जिंदगी अपने शासनकाल को लड़खड़ाते लड़खड़ाते चलाया और लड़खड़ाता हुआ आखिर में मर भी गया, ठीक है। उसके बारे में भी हम बात करेंगे। बहादुर शाह संघर्ष के बाद जब हुमायूं को पता चलता है कि फिर से शेर शाह जो है बंगाल और चुनारगढ़ के हिस्से में ये अपना दबदबा कायम कर रहा है, अपना वर्चस्व बढ़ा रहा है, तो उसको हटाने के लिए दोबारा से फिर चुनारगढ़ के किले पे जो है ये 1538 में हमला करता है। 1538 में चुनारगढ़ के किले को अपने कब्जे में कर लेता है, फिर आगे बढ़ता है और आगे बढ़ के बंगाल पर भी जो है ये अपना अधिकार कर लेता है। लेकिन शेरशाह वहां पे नहीं रहता, शेरशाह आगे बढ़ जाता है, ठीक है। अब देखिए, जब बंगाल पे ये अधिकार अपना कर लिया तो ये बिल्कुल बोलते हैं ना, लवरेज, बिल्कुल एकदम आत्म मतलब बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंस में कि अब हम बंगाल सब जीत लिए हैं, शेरशाह को तो वैसे ही हम हरा देंगे। फिर आगे बढ़ता है उसको आगे लड़ने के लिए, ठीक है। जब ये आगे बढ़ता है, चौसा का युद्ध होता है। यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत कहानी बनता है, क्वेश्चन बनता है, कहानी भी बनता है और इंपॉर्टेंट कहानियां भी यहाँ पे भी आपको पता चलेगी। और यहां से ही सारा इसके राजपाट में ट्विस्ट एंड टर्न आता है। अब देखो, चौसा में जब ये आगे बढ़ रहा होता है, बंगाल जीत के जब ये आगे बढ़ता है, तो वहां पे जब बंगाल जीतता है तो इसको खबर मिलता है कि उधर जो उसका एक भाई था हिंदल जो है आगरा में खुद को स्वतंत्र बादशाह घोषित कर दिया। हुमायूं का कुछ जो है बिल्कुल उसका करीबी लोग था, उसका हत्या कर दिया और आगरा में खुद को स्वतंत्र बादशाह घोषित कर दिया। जब इसको ये खबर मिली तो ये बंगाल से जो है वापस आगरा की ओर लौट रहा था। तो आगरा की ओर जो ये वापस लौट रहा था, तो ये जिस रास्ते से होके जा रहा है, तो आपने एक रोड का नाम सुना होगा, जीटी रोड, यानी ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है। वो उसी रास्ते से होके जा रहा था, ठीक है। जब उसी रास्ते से होके जा रहा था, तो उस रास्ते में जो है ना, कर्मनासा और गंगा नदी के बीच में एक आता है चौसा नाम का जगह, जहां पे इनका युद्ध हुआ। तो शेर खां जो है पहले से वहां पे हुमायूं का इंतजार कर रहा था, घेरा डाल के कि ये आएगा, अब इस पे हम हमला करेंगे, ठीक है। हुमायूं पहुंचता है वहां कब, 1539 में, 38 में यहाँ सारा कांड होने के बाद फिर 1539 में आगरा की ओर कूच करता है बंगाल से। तो ये वहां पहुंचा चौसा में जब पहुंचा तो दोनों सेनाएं, शेर खां की और हुमायूं की, दोनों सेनाएं आमने सामने है। इस युद्ध के बारे में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है, ये कहा जाता है कि दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी, लेकिन ना ये इस पे हमला कर रहा है ना ये इस पे हमला कर रहा है, दोनों इंतजार कर रही हैं। शेर खां इंतजार कर रहा था कि बारिश का मौसम आने दीजिए, फिर इस पे हमला करेंगे। जून का महीना आया, बारिश मूसलाधार चालू हुई, तो एक रात शेर खां जो है रातों रात हुमायूं पे हमला कर दिया। हुमायूं पे जब हमला कर दिया तो बोला यह जाता है कि हुमायूं की सारी सेना ये अचानक हमले से खुद को संभाल नहीं पाई और बुरी तरह से पराजित हुई। और इस अफरा तफरी में जो है हुमायूं जो है घोड़े सहित कूद गया। कहां? ये कूद गया सीधा कर्मनासा नदी में कूद गया। कहा यह जाता है कि अगर एक भिजती नहीं होता, यानी एक नाविक नहीं होता, भिजती यानी नाविक को भिजती कहते हैं, अगर एक भिजती ने उसकी जान नहीं बचाई होती तो वो मर गया होता। तो एक भिजती था जिसका नाम था यहाँ पे आप देखिए, निजाम नाम का एक भिजती था जो शेर शाह की हुमायूं की जिसने जान बचाई। और एक क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कब, कहां, किस युद्ध के बाद जो है शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की, किस युद्ध के बाद? तो वो चौसा की युद्ध के बाद शेर शाह ने उपाधि धारण की। वैसे ये उपाधि बहार खां लोधी ने इसको दी थी जब इसने एक शेर की हत्या कर दी थी। उसके बाद बहार खां लोधी ने इसको शेर शाह की उपाधि दी थी, ठीक है। अब देखिए, जब भिजती ने इसकी जान बचाई, तो जान बचाने के बाद तो कुछ टाइम बाद इसको रिकवर होने में टाइम लगा, इसको प्रॉपर्ली रिकवर होने के बाद भिजती जो है बोला कि ठीक है, आप जाइए, अपना सेना बनाइए और अपना साम्राज्य जो आपका छिन गया उसको वापस लीजिए। तो ये फिर जाता है, फिर से ये कन्नौज पहुंचता है। कन्नौज
बिलग्राम का युद्ध होता है 1540 में, और यहाँ पे फिर से शेरशाह ने हुमायूं को हराया, और इस बार हराया ही नहीं, हराने के बाद इसने आगरा और दिल्ली पर भी पूर्णतः अधिकार कर लिया, और हुमायूं फिर पश्चिम भारत में पश्चिम की ओर होते हुए सीधा सिंध भाग गया। अब सिंध जब वहां भागा तो इसका अपने किसी भाई से नहीं बन रहा था, ना कमरान, अस्करी, इन सब किसी से इसका कुछ बोलचाल ही नहीं था, मतलब उन लोग से बहुत हेल्प मांगा, उन लोग ने कुछ खास हेल्प नहीं की। तो ये गया हिंदल के पास। हिंदल 1541 में, हिंदल का एक गुरु था जिसका नाम था अली अकबर, ठीक है। इसकी पुत्री थी एक, उसके पुत्री का नाम था हमीना बानो बेगम। हमीना बानो बेगम से हुमायूं ने विवाह कर लिया, और हमीना बानो बेगम से ही आगे चल के अकबर का जन्म हुआ, ठीक है। तो हमीना बानो बेगम से हुमायूं ने विवाह कर लिया, और हुमायूं ने जब हमीना बानो बेगम से विवाह कर लिया, चलो ठीक है, सब कुछ हो गया। अब इसके दिमाग में फिर से अपना जो खोया हुआ जो साम्राज्य राजपाट है वो पाने का इसको अब फिर से सोचने लगा, सब कुछ होने लगा, तो अपने भाइयों से हेल्प मांगा। तो इसके जो दोनों भाई थे कमरान और अस्करी, इन दोनों ने सीधा मना कर दिया, नहीं भाई हम हेल्प नहीं करेंगे, ठीक है। फिर इसके पास चॉइसेस बहुत कम रह गई, तो फिर ये जो है ईरान का एक शासक था, ठीक है, ईरान का एक शासक था जिसका नाम था शाह, ठीक है, उससे इसने हेल्प मांगी। उसने हेल्प के लिए बोला ठीक है हम हेल्प करेंगे तुम्हारी, लेकिन एक शर्त है, तुम सुन्नी बन जाओ, ठीक है, नहीं तुम शिया बन जाओ, तुम शिया बन जाओ और फिर हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। हुमायूं मरता क्या ना करता, हुमायूं ने एक्सेप्ट कर लिया, बोला ठीक है हम बनेंगे। तो वो बोला ठीक है हम हेल्प भी करेंगे। उसके बाद वो उसकी हेल्प करता, और उसकी हेल्प से वो काबुल और कंधार जो है, जो अपने भाइयों को दे रखा था, ये जीत लिया। इसका सबसे ज्यादा सिरदर्द इसके भाई ही बने। बाद में जाके आगे चल के इसने जो है कामरान की जो है इसने आंखें फुड़वा दी, और उसको फिर वो मक्का भेज दिया, ठीक है। और अस्करी को भी ये कुछ टाइम कैद में रखा, फिर उसको भी जो है वहां से सीधा मक्का भेज दिया कि तुम भागो यहाँ से, निकलो। तो इसकी सबसे बड़ा जो सिरदर्द था इसके भाई थे। बाद में हिंदल की भी मौत हो गई। तो कुल मिला के इसके सारे भाई एट लास्ट मर गए, सिर्फ अकेला यही बचा था, यानी हुमायूं ही बचा था। तो उसके बाद ये इधर काबुल कंधार जीता। काबुल कंधार जीतने के बाद अब इसके पास कॉन्फिडेंस आया। अब देखिए जब ये टर्म अभी जब 1541 जब ये आया, और 1541 से फिर ये जब काबुल कंधार जिस समय तक जीता, उस समय तक हुआ ये कि फिर जब काबुल कंधार जीता तो ये भारत पे वापस से चढ़ाई करने का सोचा। तो 1555 में ये मच्छीवाड़ा का युद्ध जीता, और फिर पंजाब जीता मच्छीवाड़ा का युद्ध जीतने के बाद। और 1555 का ये जो ऐसा टर्म है कि शाह वंश जो था ना, शेरशाह सूरी का जो वंश था, उसका जो वंशज थे वो सब सही से सत्ता नहीं संभाल पा रहे थे, उसका जो है राजपाट डिक्लाइन की ओर जा रहा था। और कहा यह भी जाता है कि शेरशाह सूरी का ही एक ऐसा टर्म रहा है, ये 15 साल का ये पीरियड रहा है जिस समय मुगल साम्राज्य बिल्कुल ही भारत से उसका अस्तित्व खत्म हो गया था। ये क्वेश्चन आता है, तो शेरशाह सूरी के ही समय में, शेरशाह सूरी का जो ही ये सूरी वंश का जो राज चला है 15 साल, इसी बीच में मुगल साम्राज्य का बिल्कुल अस्तित्व भारत से खत्म रहा है, ठीक है। अब देखिए तो हुआ क्या कि सूरी वंश का जो आखिरी जो था उसका राजा, ठीक है, सिकंदर सूर, इसको पता चलता है। तो 22 जून 1552 को जो है ये सरहिंद का युद्ध होता है, किसमें, हुमायूं और सिकंदर सूर के बीच में, ठीक है। सिकंदर सूर के बीच में युद्ध होता है, और सिकंदर सूर हार जाता है, हुमायूं जीत जाता है, और हुमायूं को जो है फिर से अपना साम्राज्य मिल जाता है। अब देखिए फिर से इसको साम्राज्य मिल जाता है, वही बात है, बेचारा बहुत अभागा ये बादशाह था, इसको बोलते हैं राजपाट भोगने का मौका ही नहीं मिला। तो इसको 1555 में जो है इसको साम्राज्य मिल जाता है, ठीक है। जून 1555 में देखो बारिश के महीने यानी जून में ही ये हार के भारत से भागा था, और जून के महीने में ही इसको अपना वापस से 15 साल बाद इसको अपना राजपाट वापस मिल गया, ठीक है। अब होता क्या है, कुछ महीने बाद ही यानी जनवरी के महीना ही है, ठीक है, जून में इसको राजपाट मिला, मतलब 5-6 महीना ही ये बस राज किया होगा, 7 महीना। दीनपनाह पुस्तकालय इसने बड़ी शौक से बनवाई थी। दीनपनाह पुस्तकालय में ही एक बार ये किताब पढ़ने गया हुआ था, वहां से उतर रहा था तो सीढ़ियों से गिर के इसकी दीनपनाह पुस्तकालय में 1556 में, जनवरी 1556 में उसकी मौत हो गई, ठीक है, स्वाहा हो गया वो, ठीक। अब देखिए एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ट्रिकी क्वेश्चन, यहाँ से जो कुछ जो बोलते हैं ना बिल्कुल रटने वाले जो कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वो 1-2 ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए, जो मैं बताता हूँ। हमेशा एक क्वेश्चन आता है कि मुगल साम्राज्य का कौन ऐसा बादशाह है जो एस्ट्रोलॉजी यानी क्या बोलते हैं, टोना टोटका जो भी है उसमें वो बिलीव करता था, ठीक है। तो ये ज्योतिष शास्त्र में, एस्ट्रोलॉजी में ये बहुत बिलीव करता था हुमायूं। कहा यह जाता है कि ये 7 के 7 दिन
7 के 7 दिन 7 अलग रंगों का कपड़ा पहनता था, दिन के हिसाब से, ग्रह नक्षत्र के हिसाब से। ये सोचता था कि ये मेरे लिए लकी होगा, लेकिन सबसे ज्यादा अनलकी बादशाह ही ये था। लकी क्या होगा, बेचारे के लिए पूरा टाइम अनलकी ही चलता रहा। इसलिए कहा जाता है कि अंधविश्वासों में बिलीव मत करो। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि कौन ऐसा बादशाह था मुगल साम्राज्य में, मुगल काल में, जो ज्योतिष शास्त्र में बिलीव करता था? वो था हुमायूं। ठीक, और देखो जैनपुल नाम का एक हिस्टोरियन था, जैनपुल नाम का एक बहुत बड़ा हिस्टोरियन था। इसने इसके बारे में एक टिप्पणी की है। इसने टिप्पणी ये की है कि ये मुगल काल का एक ऐसा बादशाह था जो लुढ़कते पुढ़कते अपना शासन चलाया जैसे तैसे, और लुढ़कते हुए मर भी गया। तो ये जैनपुल का टिप्पणी था, ये भी पूछता है। तो ये सब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताई। तो हुमायूं का आज का वीडियो बस इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो आप लोगों को पसंद आया। अब मुगल काल के नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अकबर पे, और शेरशाह सूरी के बारे में भी डिटेल उसमें बातें होंगी, क्योंकि शेरशाह सूरी ने बहुत सारे काम करवाए हैं, जीटी रोड बनवाया है, सिक्के चलवाए हैं, और बहुत सारी चीजें की हैं। तो उसके बारे में बात करना जरूरी है। तो नेक्स्ट वीडियो में अकबर और शेरशाह सूरी में बातें होंगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को फैलाओ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अगली बार मिलते हैं एक और नए वीडियो में।